तो चलिए आप सब हेडिंग लगा लीजिए, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। आप सब जो अभी तक जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते चले आए हैं, देखते चले आए हैं, वो सब रियल हैं। रियल का मतलब ही होता है कि वास्तव में, तो इसका मतलब जो चीज़ वास्तव में होती है, हमें दिखाई देती है, हम उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं वो सारी रियल नंबर्स हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा और पहले ले चलता हूँ और आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि नंबर्स कैसे स्टार्ट होती हैं, क्या होती नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा लेते हैं नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर्स का मतलब संख्या। जैसे जो भी सिंबल लिखने के रूप में, काउंट करने के रूप में या अंक गणना के रूप में यूज किए जाते हैं, वो सब संख्या कहलाती हैं, वो सब नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि नंबर्स कितने प्रकार की होती है। तो मूलतः नंबर जो कोई भी होती है वो दो प्रकार की होती है। इसमें पहली नंबर आती है रियल नंबर्स, जो आपके चैप्टर का नाम है, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। दूसरी नंबर होती है इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। तो थोड़ा मैं आपको डिफाइन करता चलूँगा कि रियल नंबर्स वो सारी नंबर होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर वो सारी नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी संख्याएं कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं वो सारी रियल कहलाती हैं, और जितनी भी जो संख्याएं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती हैं वो सारी इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं, कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे इमेजिनरी नंबर्स मतलब जो नंबर्स इमेज कर ली गई हों वो सारी नंबर्स क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर। ये वास्तव में कुछ नहीं होती हैं, केवल इमेजिन की हुई संख्याएं होती हैं। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट रियल नंबर की तरफ है, तो हम आगे और बढ़ते हैं और रियल नंबर देखते हैं कि रियल नंबर आगे क्या होती है। तो रियल नंबर भी आगे दो प्रकार में डिवाइड हो जाती है। इसमें पहला पार्ट आता है रेशनल का और दूसरा पार्ट आता है इर्रेशनल का। रेशनल नंबर, दूसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इर्रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं। आप सबने खूब पढ़ा होगा कि जितनी भी संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं वो सारी रेशनल नंबर होती हैं। जिनको हम P/Q के रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, नहीं चेंज कर पाते हैं, वो सारी संख्याएं इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर के भी दो टाइप्स हो जाते हैं, जिसमें एक टाइप्स आता है फ्रैक्शन का और दूसरा टाइप्स आता है इंटीजर्स का। ठीक है, अच्छा फ्रैक्शन भी P/Q की सारी संख्या होती है, लेकिन फ्रैक्शन जितनी भी होती है सब पॉजिटिव होती हैं। रेशनल में भी P/Q होती हैं, लेकिन वो संख्याएं पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। इंटीजर्स जो पार्ट होता है, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें पहला पार्ट में नंबर आती हैं नेगेटिव नंबर्स, मतलब जितनी भी नकारात्मक संख्याएं होती, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। और दूसरा पार्ट आता है होल नंबर का, मतलब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और यही जो होल नंबर होती हैं अल्टीमेटली इसमें 0 आता है मीन्स 0, और दूसरी नंबर्स आती हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। आप ध्यान दीजिएगा, होल नंबर्स को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ये होती है प्राकृतिक संख्याएं, और 0 आप जानते हैं 0 होता है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं। थोड़ा हिंदी भी बताते चलते हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन सी नंबर परिमेय है, कौन सी रेशनल है, इरेशनल। आप इस टेबल के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो
कि अगर रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल आती हैं तो रियल नंबर के जितने नीचे ये सभी संख्याएं लिखी सब रियल हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि जितने हम लिखते पढ़ते देखते हैं वो सारी रियल संख्याएं होती हैं, रियल नंबर होती हैं। तो आप देख रहे हो ये सारे रियल नंबर के ही तो पार्ट हैं। अब रियल में रेशनल आया, फिर ये सारी संख्याएं, तो ये सारी रियल हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि कोई भी नेचुरल नंबर होती है, क्या वो रेशनल होती है, तो हाँ, क्यों? क्योंकि वो रेशनल में ही तो आ रही है नेचुरल। रेशनल के दो पार्ट है, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स रेशनल में आते हैं। अब अगर हम पूछें कि होल नंबर क्या इंटीजर्स है, तो हाँ, क्योंकि वो इंटीजर्स का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम पूछें कि होल नंबर क्या फ्रैक्शन है, तो होल नंबर फ्रैक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें हम असत्य कहेंगे, ये फाल्स हो जाएगा। कि अगर हम कहते हैं ऑल होल नंबर्स आर फ्रैक्शन, तो ये फाल्स हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम के माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे ये क्वेश्चन आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर, तो ट्रू है क्योंकि जितनी भी संख्याएं सारी रियल हैं। तो ये तो बात ट्रू हो गई। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता है ऑल नेचुरल नंबर आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर फ्रैक्शन, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सभी भिन्न होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी भिन्न होती हैं। तो आप एक बात बताइएगा कि जैसे ये लिखा है 3 लिखा है, तो हर संख्या के बटे में 1 होता है, तभी वो आपकी संख्या एग्जैक्ट हो सकती है। उस संख्या की वो संख्या अपने में डिफाइन हो सकती है। तो ये भिन्न होती हैं, तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। लेकिन अगर ये लिख दिया हमने कि ऑल इरेशनल नंबर्स, ऑल इरेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती वो इंटीजर्स होती हैं, तो ये फाल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा, क्योंकि वो इरेशनल का एक पार्ट भी नहीं है। और इरेशनल नंबर जितनी भी होती हैं वो P/Q फॉर्म में नहीं आती हैं, इंटीजर सारे P/Q फॉर्म में होते हैं, ये सारी रेशनल होती हैं, तो ये फाल्स हो जाएगा। इस प्रकार से हम बातों को अगर इस टेबल को अच्छे से पढ़ें तो आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो, जितनी भी संख्याएँ मैंने अभी तक देखी हैं यहाँ पे, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो आपकी फ्रैक्शन हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल हो या होल नंबर हो, वो सारी रेशनल में आई। वो सारी कहाँ आई? रेशनल में आई। तो अब हम आपको थोड़ा डिस्कशन इस बात का करेंगे कि इरेशनल नंबर कहाँ आती है। तो आप एक बात ये समझिएगा कि कोई भी नंबर जितने भी फ्रैक्शंस होती हैं वो या तो इंटीजर्स हो जाएंगी, या फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं वो या तो नेचुरल नंबर हो जाएंगी, ठीक है, या तो वो अपने में कंप्लीट होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, या तो वो डेसिमल हो जाएंगी। फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में ही पार्ट आ जाता है डेसिमल का, या तो वो सारी क्या हो जाएंगी? डेसिमल हो जाएंगी। डेसिमल्स मीन्स दशमलव। दो ही प्रकार का होता है फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन में या तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो जैसे मान लेते ये लिखा है 16/8 लिखा है, तो 8 1 जा 8 2 जा, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन आया तो ये आपकी कंप्लीट नंबर आ गई। हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया। लेकिन अभी हम ऐसे लिखते हैं 16/5 लिख देते हैं। अगर हमने लिखा है 16/5 तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, ये 3.2 आ जाएगा, मतलब डेसिमल नंबर आ जाएगी। तो फ्रैक्शन में दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगी या तो डेसिमल आएगी। तो डेसिमल जो होता है वो भी दो प्रकार का हो जाता है। इसमें आपका पहला पार्ट आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल का, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव। दूसरा पार्ट इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद डिवीज़न एंड हो जाती है। जैसे मैंने इस संख्या को लिखा 24 को लिखा और 5 से भाग कराया, तो 24 लिखा है या 2.4 लिखा है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, तो 24 में लगाएंगे 5 चौके 20 लगाया, ये 4 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 5 8 40।
तो ये अगर डिवीज़न इंड हो गई, डेसिमल के बाद डिवीज़न इंड हो गई, तो ये 24/5 ये किस प्रकार का दशमलव है? ये शांत दशमलव है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है? कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा है 1/4, इसका मतलब है 1 को अगर हम 4 से भाग करते, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, ये डिवीज़न इंड हो गई। तो जितने भी ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिसमें डिवीज़न इंड हो जाती है कंप्लीटली, वो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव के अंतर्गत आते हैं। अब आसान दशमलव के क्या होता है? डिवीजन इंड नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं 1/3 लिखा है, 1/3 लिखा है, या जो भी संख्याएं जिसमें डिजिट का रेपिटेशन स्टार्ट हो जाए वो सारी संख्याएं क्या होंगी? जैसे 22/7 लिखा है, वो सब नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगी। किस में आएंगी? आसान दशमलव के अंतर्गत आएंगी। अब टर्मिनेटिंग, तो अब एक बात मैं यहाँ से बताना ये चाह रहा हूँ कि डेसिमल का जो पहला पार्ट टर्मिनेटिंग होता है वो भी आपका रेशनल नंबर होता है। वो भी क्या होता है? रेशनल होता है, क्योंकि ये सारी संख्याएं P/Q रूप में होंगी, तो इसको हम ये कह सकते हैं ये रेशनल है। ये क्या है? रेशनल है। तो अभी भी हमें इरेशनल नहीं प्राप्त हो पाया, तो मैंने क्या किया? नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2 पार्ट होते हैं, उनको भी देखा नॉन टर्मिनेटिंग में। तो इसका जो पहला पार्ट आया वो आया रेकरिंग डेसिमल का, रेकरिंग डेसिमल, जिसको हम आवर्ती दशमलव कहते हैं, आवर्ती दशमलव। दूसरा इसमें पार्ट आया नॉन रेकरिंग डेसिमल, जिसको हम अनावर्ती कहते हैं, अनावर्ती दशमलव। ठीक है। अब आप इसमें एक बात ध्यान दीजिए कि अगर डिवीजन इंड नहीं हो रही है तो उसमें 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो डेसिमल के बाद डिजिट का रेपिटेशन होगा, या तो डिजिट के बाद, या तो डेसिमल के बाद डिजिट का रेपिटेशन नहीं होगा। अगर डेसिमल के बाद डिजिट का रेपिटेशन होता है तब भी वो नंबर आपकी रेशनल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? रेशनल हो जाएगी। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आपने 1 को 3 से भाग किया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 3 3 9, 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया 3 3 9। ये काम आप करते रहिए, जब तक आप कर सकते हैं तब तक आप इस काम को करते रहिए। 3 3 आता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग का रेकरिंग पार्ट है। अगर इस नंबर को हम लिखें ऐसे तो हम ये लिख सकते हैं 0.3 पर बार। बार का मतलब होता है जिस संख्या पर, जिस डिजिट पे बार लगा होता है वो संख्या रिपीट हो रही होती है, और ये सारी संख्याएं भी रेशनल नंबर के अंतर्गत आती हैं। तो अब जो इसका दूसरा पार्ट आया नॉन रेकरिंग, वही आपका क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर में आ जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई डेसिमल हमें नॉन टर्मिनेटिंग प्राप्त होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो नॉन रेकरिंग होता है, तो वो इरेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? इरेशनल, इरेशनल हो जाता है। ये नंबर्स जो आपकी आएंगी वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगी। इन नंबर्स को अगर हम देखना चाहते हैं तो बाय एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे, जैसे √2 लिखा है। अब आप 2 का स्क्वायर रूट निकालें डिवीजन मेथड से, तब आपको डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स मिलेंगी वो रिपीट नहीं होंगी और डिवीजन कभी एंड नहीं होगी। तो जैसे √2 लिखा है, √5 लिखा है, √7 लिखा है, या हम पाई का मान निकालें तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं ये क्या आती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिकरिंग होती हैं, और ये सभी अपरिमेय संख्याएं मीन्स इरेशनल नंबर होती हैं। तो आप हमारी बात को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा नंबर सिस्टम समझाने का प्रयास किया है, जहाँ पर रेशनल और इरेशनल को मैंने भली भांति समझाने का प्रयास किया, जो आपके पहले चैप्टर के अंतर्गत आता है। अब छोटे छोटे जो टॉपिक रह गए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि कौन सी नंबर कैसी क्या होती हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से इसको देख लेता हूं कि जितनी भी संख्याएं ये होती हैं ये सारी रेशनल होती हैं। डेसिमल में केवल एक पार्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का, वो इरेशनल नंबर का आता है। तो इरेशनल नंबर की अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें, इरेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या होगी, तो आप सब लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई √ के अंदर अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर
नंबर, तो वो आपकी नंबर इरेशनल हो जाएगी, वो आपकी नंबर क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। दूसरी बात इसमें आती है पाई, पाई एक इरेशनल नंबर होती है, या नंबर इसमें इस प्रकार से लिखी हो सकती है, जैसे लिखा है 3.10200312000 डॉट 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 लगा होने का मतलब है कि डिवीजन नहीं हो रही है, डेसिमल के बाद डिजिट का रेपिटेशन नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की सारी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। ठीक है, तो आप इन सब बातों को ठीक से समझ पाए होंगे। अब इसमें जो छोटे छोटे पार्ट रह गए जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, उसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे अपने पहले टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ। तो चलिए देखते हैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं आप इनको देख लीजिए, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, वो सारी सम संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 2 की पूरी टेबल या जितने भी पेयर वाली संख्या जिसमें पेयर बन जाता है वो सारी संख्याएं सम संख्या के अंतर्गत आती हैं, इवन नंबर्स होती हैं। ऑड नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, प्राइम नंबर जो होती हैं उसमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड सेल्फ्स, मतलब जितनी भी संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही गुणनखंड होते हैं, या 1 होता है या तो वो स्वयं होती हैं या तो 1 होता है। ऐसी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसमें मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होती हैं, जिसमें से सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, और 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी की सारी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। ठीक है, मतलब हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सारी संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे आपका 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये मैंने शुरुआत की एकदम कंसेक्यूटिव नंबर लिखी हैं। जैसे इसमें सबसे छोटी 4 होगी। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो 9 हो जाएगी, और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 हो जाएगी। कंपोजिट नंबर्स को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगला टर्म आता है को प्राइम का। को प्राइम को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सह अभाज्य संख्याएं। तो जितनी भी सह अभाज्य संख्या होती है, इसमें लिखा मैंने 2 नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर इज 1। ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर, जिसको हम उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, वो 1 अगर हो जाए तो वो सारी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप एक पास की कोई भी 2 संख्या ले लो, वो सारी सहअभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 15, 16, 4, 7, 3, 5, ये सारी संख्याएं सहअभाज्य के अंतर्गत आती है। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, या इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं, एचसीएफ अगर 1 हो तो सारी को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राइम का कंपोजिट के साथ रिलेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट, तो आप उसको इवन ऑड में मत ले जाओ, भाई इसमें प्राइम कंपोजिट बताओ, क्योंकि कोई कंपोजिट नंबर इवन ऑड दोनों हो सकती है। अगर आपसे कोई इवन ऑड पूछता है तो आप इसमें रहिए। ठीक है, प्राइम कंपोजिट का कॉन्सेप्ट एक साथ चलता है। को प्राइम आप समझ ही गए हैं। अब यहाँ पे एक बात आती ट्विन प्राइम की, मतलब ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 होता है, प्राइम ट्रिपलेट। ऐसी 3 प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 होता है। देखो यहाँ पर तो केवल 2 ही प्राइम नंबर ली जाती हैं, अंतर 2 होना चाहिए। जैसे 3, 5 दोनों प्राइम हैं, अंतर 2 है। 11, 13 दोनों प्राइम हैं, अंतर 2 है। प्राइम ट्रिपलेट में क्या होता है, होती हैं 3 प्राइम नंबर लेकिन अंतर 2 का ही रहता है। जैसे 3, 2, 5, 5, 2, 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, उनके बीच का अंतर 2 है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरा नंबर सिस्टम आप आसानी से समझ पाए होंगे। ये केवल हाई स्कूल के लिए ही नहीं, 9th क्लास से जितने भी आगे के क्लासेस हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।